चलिए अब अपन बात करते हैं फ्री फॉल के ऊपर। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। फ्री फॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बिल्डिंग के ऊपर जाना पड़ेगा, कुछ हाइट पे जाना पड़ेगा, बिल्डिंग बोल लो या कुछ हाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ से दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने हाथ से जस्ट ड्रॉप कर दें, जैसे मैं तुमको वीडियो दिखाता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, जस्ट ऐसे छोड़ देना है। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, सिंपली यू जस्ट ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, सिंपल आपने उसको छोड़ दिया। एक तरीका होता है कि आप उसको ऐसे फेंको, ये दूसरा तरीका होगा। ये दूसरे तरीके की बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग ओनली फ्री फॉल, जस्ट लीव इट, छोड़ना है। ठीक है बेटा, तो फ्री फॉल वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। फ्री फॉल में कोई यस। दिक्कत बन जाएगा। फ्री फॉल मतलब छोड़ना है। अब जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसके लिए कुछ हाइट पे होना भी जरूरी है आपको। तो इस बार जो पैरामीटर पता होगा वो क्या होगी, हाइट पता होगी। पिछली बार क्या पता था, पिछली बार हमको इनिशियल वेलोसिटी पता थी जिससे हमने थ्रो किया था। इस बार हमको हाइट पता हो। देखो, एक पैरामीटर तो कोई ना कोई पता होना जरूरी है। और जब आप उसको फ्री फॉल करेंगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, उसकी जीरो होना चाहिए। और जीरो होगी भी क्योंकि आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, यू जस्ट ड्रॉप इट। सो जी किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड जी इज टेकन एज पॉजिटिव। इसको अपन क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। और अपन यहां पर भी देखेंगे कि जो वेलोसिटी पिछले आर्टिकल में कम हो रही थी वो इस बार बढ़ेगी क्या, ये भी अपने को रिसर्च करना है। सो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। लगाए फर्स्ट इक्वेशन। हमें नहीं पता फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या दे सकती है, हम सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। सो v इज इक्वल टू जीरो प्लस जी टी। सो v इज इक्वल टू जी टी, ये हमको क्या दे रही है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। भाई यहां से चले, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। सो ये इक्वेशन मुझे क्या देगी, सो दिस इक्वेशन गिव्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। टाइम के बाद हमारी वेलोसिटी क्या होगी। इज इट क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलो नो अब सर। अपन दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन से भी हमें नहीं पता क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा हम इसको काउंट करें। सो एस को तो रिप्लेस कर दूं मैं किससे, एच से। यू मेरा है जीरो। सो एच इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ए को लिखना है जी। सो एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। यहां से दो रिजल्ट बना दूंगा। एक रिजल्ट तो आ गया, हाइट आफ्टर टाइम टी। हाइट, हाइट आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। जैसे सपोज जैसे आपने छोड़ा, उसके 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद, जो भी टाइम उसका अर्थ तक पहुंचने का हो, तो यहां तक आ जाएंगे अपन। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत। और यहां से आप टी की वैल्यू को और कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्मॉल टी इज इक्वल टू 2h/g। अगर आपने पूरी हाइट कवर कर दी, पूरी हाइट को ही ले लिया आपने, टोटल हाइट h ले लिया, तो बेटे ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा टाइम टू रीच एट ग्राउंड। भाई अगर टोटल हाइट की वैल्यू रख दोगे, जैसे 10 मीटर है, 20 मीटर है, 50 मीटर है, तो जब आप यहाँ रखोगे तो ये टाइम क्या बता देगा कि आपका ऑब्जेक्ट कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। एक तो ये बता देगा। दूसरा आपको ये बताएगा कि सपोज आपने जैसे ड्रॉप किया तो 10 मीटर चलने के बाद टाइम क्या होगा, 20 मीटर चलने के बाद टाइम क्या होगा। भाई दोनों चीजें, अगर हाइट की वैल्यू रखते जाओगे तो टाइम बताएगा, पूरा हाइट नीचे तक ग्राउंड तक ले लोगे तो ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम बता देगा। इज इट क्लियर, तो ये समझ में आ गया टाइम। तो टाइम टू रीच एट ग्राउंड भी निकाल सकते हैं और टाइम टू रीच एट हाइट एच भी निकाला जा सकता है। आगे बेटा समझ में, कौन सी हाइट तक जा रहे हैं वहां का टाइम भी निकाल सकते हैं। भाई 10 मीटर चलने पे कितना टाइम लगेगा, 20 मीटर चलने पे कितना टाइम लगेगा, सब कैलकुलेट हो सकता है यहाँ से। इज इट क्लियर। यस सर। टाइम पता हो तो हाइट निकाल लो, हाइट पता हो तो टाइम निकाल लो। ये नया फार्मूला नहीं है, बेसिकली उसी इक्वेशन का ही फॉर्म है।
तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 GS, एस को तो रख दो H, यू हो गया 0, और ये ए जो था ये बन गया आपका G। सो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। सो V इज इक्वल टू √2GH। ये क्या बताएगा बेटा? ये बताएगा वेलोसिटी आफ्टर हाइट H। 10 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। और अगर इसी को ऐसा लिखा V²/T, आपको पता है किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, तो उस पॉइंट की हाइट भी निकाला जा सकती है ना। सपोज यहाँ चलने के बाद उसकी वेलोसिटी V की जगह V/2 हो गई, तो आप हाइट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हम्म, कर सकते हैं इसको। यस सर। तो सब चीजें हमारे पास है, कितनी देर में जमीन पे आ जाएगा, कितना क्या होगा, सब चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, पिछले वाले आर्टिकल में तो यू की वजह से सब चेंज हो रहा था, इस बार तो कुछ चेंज ही नहीं होगा क्योंकि यू खुद ही 0 है। ठीक है, देखो कैसे। अब अपन वही अपनी एक स्केल तैयार करते हैं। इस बार अपन क्या तैयार करते हैं, स्केल बनाते हैं। देखना कितना बढ़िया रिजल्ट्स निकल के आएंगे। यू इज इक्वल टू 0 है, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये हो गया टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये हो गया टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इस बार के रिजल्ट जो है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ही बिहेव करेंगे। सो देखो बेटा क्या है, वी इज इक्वल टू GT, तो ये क्या होगा 10 × 1, कितना हो गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया। तो 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद कितनी होगी, तो 10 × 2। 3 सेकेंड के बाद क्या होगी, 4 सेकेंड के बाद क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। आप इसको 9.8 से भी करेंगे, है ना, मैं जरा 10 लेके कर रहा हूँ, आप इसको 9.8 से करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो उससे आपको यस। और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो आपको दोनों रिजल्ट को याद कर लेना बेटा अच्छे से। क्या होगा कि PMT का या मेडिकल का एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि अपन कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 10 20 30 14, देखा जाए तो 10 की टेबल स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई, आफ्टर टाइम। बस आपको तो टाइम निकालना है कि कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, और हर एक सेकेंड में 9.8 के मल्टीपल में या 10 के मल्टीपल में क्या होता जा रहा है बेटे, बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है। पहले स्पीड कम हो रही थी, अब स्पीड बढ़ रही है। तो अब मैं डायरेक्ट करा करूंगा ना, क्यों सुनी थी, अब तो डायरेक्ट करेगी ना, डायरेक्ट बता देंगे। यस। डायरेक्ट बता देंगे कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराएंगे तो उसकी वेलोसिटी कैसे काम करती है ना। यस सर। बहुत बढ़िया। अब अपन बात करें हाइट की, तो हाइट का फार्मूला क्या है बेटा, अंडर रूट, सॉरी, हाफ ऑफ GT²। क्या है ये, हाफ ऑफ GT²। सो पुट T इज इक्वल टू 1, तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ 10 × 1 यानी कि 5 मीटर। तो पहली हाइट मेरी क्या आ गई बेटे, 1 सेकेंड के बाद वो 5 मीटर चलेगा, और 9.8 लोगे तो 4.9 चलेगा, कितना चलेगा 4.9। चलो पुट H इज इक्वल टू 2, तो ये तो हर बार ही बनेगा, तो 2 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 5, हर बार ही 5 रहेगा, तो कितना हो गया 20 हो गया कि नहीं हो गया 20। H इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 × 9 कर दें अब 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 45। ये बेटा याद कर लेना क्योंकि ये नंबर्स तो ऐसे ही आएंगे, क्योंकि हर बार वो तो 0 ही रहेगा ना, यू तो 0 ही रहेगा, ये नंबर नहीं बदलेंगे कभी भी। इसको 9.8 के मल्टीपल में याद कर लेना बस, इनको यस। 9.8 के मल्टीपल में करके भी देख लेना, 10 के मल्टीपल में भी याद होना चाहिए और इसमें भी याद होना चाहिए। जल्दी क्वेश्चन करने का मेथड है ये। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 80, 80 हो जाएगा ना, 5 16।
सो हाफ ऑफ 10 × 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5, तो 125। तो देखो ये नंबर्स मेरे पास आ गए। ये वाले नंबर तो बहुत स्टैंडर्ड है। क्यों स्टैंडर्ड है? क्योंकि यू का तो कोई रोल ही नहीं है ना इसमें। इसमें पिछले वाले आर्टिकल में भी यू का रोल था। यू बदल रहा था तो सब हाइट बदल रही थी, टाइम बदल रहा था, पर यहाँ तो कुछ बदलेगा ही नहीं। यहाँ तो सीधे सीधे ही पिक्चर चलने वाली है। तो निकाल सकते हैं अपन, और जो भी यस हाइट दी हो उस हिसाब से अपन टाइम निकाल लेंगे। भाई कितनी देर में नीचे पहुंचेगा, तो उसका फार्मूला तो मेरे पास बिल्कुल क्लियर है, 2h/g। अब देखो यहाँ पे काउंटर चेक भी लगा सकती हो। तुम काउंटर चेक कैसे लगा सकती हो? h की वैल्यू को रखो 5, h की वैल्यू को रखो 5, तो 2 × 5 10 डिवाइडेड बाय 10 हो गया 1 सेकेंड। तो देखो जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे होगा तो उसका टाइम 1 सेकेंड होगा कि नहीं होगा? सिंपल। आप चाहो तो काउंटर चेक लगा लो। अब यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई हमको कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से रिड्यूस होती है, और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होती है। इज इट क्लियर? यस डिक्रीमेंट और सर। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट क्लियर हो गया बेटा? अब मेरे को ओरली बताना। अब मुझे ओरली बताना है कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 80 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, कितने मीटर से? 80 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, सो उसका टाइम कितना होगा टू रीच एट मैक्सिमम हाइट? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड। सिंपल। रिटर्न टू अर्थ कितना होगा? 16 सेकेंड। ठीक है। यस। और हाइट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे पास सारे फार्मूले हैं। तो 10-10 मीटर से कम करते जाएंगे और 10-10 मीटर से बढ़ाते। अब 8 8 सेकेंड में टॉप पे पहुंच जाएगा, तो 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। क्या सर? सॉरी। देखो क्या हुआ, मैंने उसको 50 50। नहीं, उल्टा चल रहे हो। देखो वापस से सुनना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 80 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका तो 8 सेकेंड में वो टॉप पे पहुंच जाएगा। ये क्लियर होगा सबको? यस सर। वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड, बताओ कितनी होगी? 10-10 के स्लॉट में कम करो, 10-10 के स्लॉट में कम करो, तो 5 सेकेंड बाद 50 मीटर पर सेकेंड कम हो जाएगी ना। तो यस बचेगी सर। 30। बचेगी कितनी? 30। ओके। ऐसे ओरली अपने अपने को 50 नहीं बोलना है। अभी कोई बीच में 50 बोला था, 50 नहीं, 50 को तो माइनस करना है बेटे, वो तो कंज्यूम हो गया है ना। ओके। यस सर। अब ऐसे ही मुझे बताओ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने 70 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड कितनी होगी? 70 मीटर से थ्रो किया है, उसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद क्या होगी? बोलो बोलो। हमने थ्रो किया उसको 70 से, और 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 50। 50। 10-10 से 2 स्लॉट कम कर दो, 20 माइनस कर दो, इसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये समझ में आ गया? फ्री फॉल का गणित यस भी, सर। फ्री फॉल भी आई थिंक क्लियर हो गया अच्छे से। और फ्री यस फॉल के सर। डेटा तो स्टैंडर्ड है, फ्री फॉल के डेटा स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पिछले वाला जो भी मैंने तुमसे दो क्वेश्चन पूछे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट ये यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ तो जीयू की वैल्यू 0 ही है, तो ये सारे डेटा चेंज थोड़ी होंगे, ये तो जैसे है वैसे ही चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी एक और कंक्लूजन देखो आप। 520 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 15। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 25। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 35। और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? और ज्यादा, है ना। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी तेजी से आता है। आखिरी सेकंड में यहाँ ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। पिछले वाले आर्टिकल में क्या था? लास्ट में मात्र 5 ही चला था, 5 ही चला था ना। तो यहाँ पर क्या होता है? डिस्टेंस बढ़ती है, वहां डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। स्पीड भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है नीचे आते टाइम पे। वहां पे ऊपर जाते टाइम पे स्पीड क्या हो रही थी? कम होती जा रही थी। सर इससे अपन रेशो भी निकाल सकते हैं ना?
बिल्कुल निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते, कोई इशू नहीं, कर सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं। ठीक है, बिल्कुल रेशो निकाल सकते हैं। तो मैं उसी चीज पे आपको एक कोड लेके आता हूँ। एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 2n-1। अपन इसको कन्वर्ट कर दो, u प्लस जी बाई टू, 2n-1। सो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1, क्योंकि ये तो जीरो ही है। ये तो क्या है, फ्री फॉल के केस में जीरो है। g इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, सो दैट h इज दिस वन। तो देखो रेशो भी समझो बेटा, n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा h1, तो h1 कितना आएगा 1। n इज इक्वल टू 2, h2 कितना होगा, 2 टू जा 4-1 3। n इज इक्वल टू 3, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा 5। यानी जो डिस्टेंस चल रही है वो 1:3:5 के रेशियो में चल रहा है। किसमें चल रहा है, 1:3:5 के रेशियो में। इज इट क्लियर? यस सर। ये बहुत अच्छी, देखो यहाँ पे भी करके देख लो, 5 और 15 का डिफरेंस देखो, 3 का रेशो आ गया कि नहीं आ गया, फिर यस 5 का रेशो आ गया कि नहीं आ गया, फिर 7 का रेशो 5। आ गया। तो बेटा ऐसे ही चलेगा, 1:5। और ऐसे क्वेश्चन मैं तुमको करवाऊंगा, तुमने शायद किया भी होगा, वाटर ड्रॉप वाले यस। क्वेश्चन किए, वाटर ड्रॉप वाले। यस सर। वाटर ड्रॉप वाले भी, पहली ड्रॉप जब यहाँ रहेगी, जब तीसरी ड्रॉप जमीन पे आ जाएगी, ये ऐसा क्वेश्चन, तो सेकेंड यस ड्रॉप सर। के, सेकेंड ड्रॉप की हाइट बताना है। तो इसी फंडे से ही होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और यस इन्हीं को, सर। और इन्हीं को अपन ने अपने नोट्स में रेगुलर भी डाल के रखा हुआ है। वहां पे तुमको डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ मिल जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड किस रेशियो में करता है। तो 1:3:5:7, ये हॉरिजॉन्टल पे भी लागू हो जाता है और वर्टिकल पे भी चलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सो और कुछ बचा है इसमें समझने के लिए? सर हम्म, फ्री फॉल में हाँ, नहीं सर, बाकी तो आई थिंक हो गया। सारा हो गया है ना।